सभी को नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने एक पर्टिकुलर नेटिव की लॉन्जिविटी कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अर्थात स्वल्प आयु है या दीर्घायु है एक नेटिव, उसको कैसे पता लगाएंगे, उसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा किए थे। आज इस वीडियो में हम एक पर्टिकुलर नेटिव की अगर लॉन्जिविटी समाप्त हो जाती है, उसके बाद कौन से प्लैनेट उसके लिए मारक की तरह एक्ट करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक, डेथ इन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए, बृहद पराशर होरा शास्त्र ट्रांसलेटेड इन हिंदी बाय पंडित देवचंद्र झा जी। इसका जो मारक भेद अध्याय है, इसके अगर तीसरे चौथे और पांचवें श्लोक को देखें तो यहाँ पे लॉन्जिविटी की क्लासिफिकेशन दी गई है। यहाँ पे लिखा गया है कि एक व्यक्ति की उम्र अगर 0 से लेकर 32 साल के अंदर है तो उसको स्वल्प आयु बोलते हैं। अगर उसकी लॉन्जिविटी 32 से लेकर 64 के अंदर है तो उसको मध्यम आयु बोलते हैं। अगर लॉन्जिविटी 64 से लेके 100 साल के अंदर है तो उसको दीर्घायु बोलते हैं। और अगर उसकी लॉन्जिविटी 100 साल क्रॉस कर जाए तो उसको उत्तम आयु बोला जाता है। तो यहाँ पे फर्दर ये लिखा गया है कि एक पर्टिकुलर नेटिव की अप टू द एज ऑफ 24 उसकी आयु आकलन नहीं किया जा सकता। तो उस केस में जब किसी की तबीयत बहुत जोरों से खराब होती है या फिर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उस टाइम पे उसको प्रॉपर मेडिकेशन, जब होम, इनके थ्रू उसको सहायता करनी चाहिए। मगर 24 की एज तक किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति की आयु निकालना व्यर्थ है। देखिए, श्लोका नंबर 7 के बाद हम जो कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं उन सारों में मार्केश का तथ्य दिया गया है। तो शुरू करते हैं श्लोका नंबर 7। इसमें यह लिखा गया है कि लगन से अष्टम और तीसरा भाव जो होता है उसको आयु भाव बोलते हैं, अर्थात हाउस ऑफ लॉन्जिविटी। 12th फ्रॉम आयु भाव अर्थात सातवां और जो द्वितीय भाव है उसको हम मारक भाव बोलते हैं, यानी कि डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउस। फिर श्लोका नंबर 8 और 9 में क्या लिखा गया है कि जो दो डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेस है, 7th हाउस एंड सेकेंड हाउस, इनमें से सेकेंड भाव जो है वो स्ट्रॉन्गर मारक है इन कंपैरिजन टू 7th भाव। फिर ये लिखा गया है कि मारक भाव के जो स्वामी हैं, अर्थात जिनको मार्केश बोला जाता है, इसके बाद मैलिफिक प्लैनेट्स अगर मारक भाव में बैठ जाए या फिर मैलिफिक प्लैनेट्स अगर मार्केस के साथ एसोसिएट हो जाए तो उनकी जब दशा चलती है तो वो एक नेटिव को मृत्यु देने में सक्षम होते हैं। अब श्लोक नंबर 10 क्या लिखा गया है, देखिए। अगर किसी व्यक्ति की लॉन्जिविटी समाप्त हो चुकी है और उसके फ्यूचर में सेकेंड या सेवेंथ लॉर्ड की दशा नहीं आने वाली है तो उस केस में क्या होगा, नेटिव की जो मृत्यु है वो दो दशाओं में संभव है। पहला वो है कि अगर कोई नेचुरल बेनिफिक 12th लॉर्ड के साथ एसोसिएट होके बैठा हो, या फिर अष्टमेश की जब दशा चलेगी तो उस वक्त नेटिव की मृत्यु संभव है अगर उसकी आयु पूर्ण हो चुकी हो। अब श्लोक नंबर 11 क्या बता रहे हैं, देखिए। अगर किसी व्यक्ति की लॉन्जिविटी समाप्त हो गई है तो उसकी जो मृत्यु है वो नेचुरल मेलिफिक की दशा में होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब स्लोगन नंबर 12 देखिए कि जो मारक ग्रह है ये अगर फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएट होके बैठा हो तो उस केस में उनकी अंतर्दशा में नेटिव की मृत्यु नहीं होती है। बट यही मारक ग्रह अगर फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में बैठा हो तो उस केस में उनकी अंतर्दशा में मृत्यु की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब श्लोक नंबर 13 क्या है, देखिए कि बर्थ चार्ट में अगर शनि इल प्लेस्ड अर्थात अगर एफ्लिक्टेड हो किसी भाव में, और शनि अगर बर्थ चार्ट में मारक ग्रहों के साथ एसोसिएट होकर बैठा हो तो उस केस में शनि उस चार्ट में प्राइमरी किलर प्लैनेट बन जाता है।
अर्थात मार्केश के पास मारने की जो शक्ति है उससे कहीं ज्यादा शक्ति शनि के पास आ जाता है एक नेटिव को मृत्यु प्रदान करने के लिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी की चार्ट है। देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 31 अक्टूबर 1984 में हुई थी, जब उनकी शनि की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही थी। तो जैसे कि हमने पिछले श्लोक में देखा कि शनि अगर मारक भाव के साथ जुड़ जाए या फिर मार्केस के साथ एसोसिएट हो जाए या फिर एफ्लिक्टेड आ जाए तो उस केस में वो प्राइमरी किलर बनता है। देखिए ये जो कर्क लगन की कुंडली है इसमें शनि सेवेंथ लॉर्ड अर्थात मार्केश है, लगन में बैठ गया है जो उसका मरण कारक स्थान है शनि का। फिर मंगल और केतु के बीच में बैठा है, क्योंकि नेक्स्ट भाव में है मंगल, पिछले भाव में है केतु। तो ये शनि जो है इस चार्ट में पीड़ित है और मार्केश है। दूसरी बात, राहु की अंतर्दशा में हुई थी और राहु एक नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट है। तो एज पर श्लोका नंबर 8, 9 एंड 13 फ्रॉम मारक वेद अध्याय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मृत्यु शनि की महादशा और राहु की अंतर्दशा में हो गई थी। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 16 अगस्त 2018 में हुई थी। तो इनकी जो दशा चल रही थी वो शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही थी। तो सबसे पहले देखिए शनि कहाँ बैठा है। शनि बैठा है द्वादश भाव में एग्जल्टेड होकर बैठा है, और मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो शनि के ऊपर जा रहा है, अर्थात इस बर्थ चार्ट में शनि 12th हाउस में पीड़ित है। एंड एज पर श्लोका नंबर 13 ऑफ मारक वेद अध्याय, अगर शनि बर्थ चार्ट में पीड़ित है या फिर मारक भाव के साथ एसोसिएट हो जाता है तो उस केस में वो प्राइमरी किलर बनता है, जिसके वजह से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु जो थी वो शनि की महादशा में शनि की ही अंतर्दशा में हो गई थी। अब फिर से थ्योरी पे आते हैं। देखिए श्लोका नंबर 14 एंड 15 हमको नवतारा चक्र जो होता है वो कैसे एक नेटिव की मृत्यु डिसाइड करता है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दिया गया है। देखिए अगर कोई व्यक्ति 32 साल की आयु कैरी करता हो, अर्थात उसके कुंडली में अगर अल्प आयु योग हो, तो उस केस में उसकी जो मृत्यु होती है वो विपत तारा वाला जो प्लैनेट है, अर्थात जन्म नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र जो आता है विपत तारा, उस विपत तारा के स्वामी की जब विंशोत्तरी दशा चलती है तब अल्प आयु वाले जातक की मृत्यु हो सकती है। फिर देखिए अगर किसी जातक की मध्यम आयु है, अर्थात 32 से लेकर 64 के बीच का अगर उसका एज है, तो उस केस में जन्म तारा से पंचम तारा, अर्थात जो प्रत्यक तारा है, उसकी स्वामी की विंशोत्तरी दशा में मध्यम आयु वाले जातक की मृत्यु हो सकती है। फिर दीर्घायु वाले जातक पे आते हैं। देखिए जन्म नक्षत्र से सातवां नक्षत्र जो होता है वो बुध तारा में आता है। ये बुध तारा वाले नक्षत्र के स्वामी की जब विंशोत्तरी दशा चलती है तब दीर्घायु वाले जातक, अर्थात जिनका एज 64 से ऊपर का होता है, वो नेटिव की मृत्यु होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब एग्जांपल नंबर 3 देखिए यहाँ पे। ये प्रोफेसर के एस कृष्णमूर्ति जी की कुंडली है। देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 30 मार्च 1972 में हुई थी, और दशा चल रही थी शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा। अब इस कुंडली में देखिए चंद्रमा जो है वो मकर राशि में बैठा है, 12 डिग्री में बैठा है, अर्थात श्रवण नक्षत्र में बैठा है, जिसका स्वामी है चंद्रमा। अब चंद्रमा से अगर विंशोत्तरी दशा सीक्वेंस में फिफ्थ पोजीशन किसका मिलेगा देखिए, मून, मार्स, राहु, जुपिटर और सैटर्न, अर्थात शनि जो है उस कुंडली में प्रत्यक तारा है। और के एस कृष्णमूर्ति जी की कुंडली में मध्यम आयु का योग था, जिसके वजह से जब प्रत्यक तारा की दशा चली, अर्थात जब शनि की दशा चली, एंड एट द सेम टाइम जब राहु की अंतर्दशा चली, देखिए यहाँ पे राहु जो है वो विपत तारा के अंडर आ रहा है। तो प्रोफेसर के एस कृष्णमूर्ति जी की मृत्यु जो है वो 30 मार्च 1972 में ड्यू टू द नवतारा
उनकी लॉन्जेविटी समाप्त हो जाने की वजह से शनि की महादशा अर्थात प्रत्यक तारा की महादशा और राहु की अंतर्दशा अर्थात विपत तारा की अंतर्दशा में हो गई थी। एंड दीज आर एज पर श्लोका नंबर 15 फ्रॉम मारक वेद अध्याय। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। ये डॉक्टर बीबी रमन की कुंडली है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 20 दिसंबर 1998 में हुई थी। अब इनका जो डेथ इन्फ्लिक्टिंग दशा था वो शुक्र की महादशा और शुक्र के अंतर्दशा में हुआ था। अब देखिए, इनकी जो चंद्रमा है जन्म के वक्त 24 डिग्री टॉरस में है अर्थात मृगशिर नक्षत्र में है। स्वामी है मंगल। अब मंगल से अगर हम 7 प्लैनेट्स आगे गिन ले विंशोत्तरी दशा के क्रमांक में क्या आएगा? मंगल, राहु, जुपिटर, सटर्न, मरकरी, केतु, वीनस। अर्थात डॉक्टर बीवी रमन जी के कुंडली में जो प्लैनेट शुक्र है वो बध तारा के अंतर्गत आ रहा है। तो उस केस में एज पर श्लोका नंबर 15, चूंकि डॉक्टर बीवी रमन के कुंडली में दीर्घायु जनित योग था, इसकी वजह से इनकी जो मृत्यु हुई थी वो शुक्र की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा अर्थात वध तारा की महादशा और वध तारा की अंतर्दशा में हो गई थी। अब देखिए श्लोका नंबर 17। इसमें इफेक्ट ऑफ चंद्र कुंडली दिया गया है। किसी नेटिव के केस में अगर चंद्र कुंडली स्ट्रांग हो तो उस केस में चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो उससे ठीक पिछला वाला राशि और उससे ठीक अगले वाला राशि, ये दोनों राशियों के स्वामी अगर नेचुरल मेलिफिक हो तो उस केस में उनकी जब दशा अंतर्दशा चलेगी तो नेटिव को मृत्यु प्राप्त हो सकती है। बट अगर चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसके जो दो एडजेसेंट राशियां हैं वो अगर नेचुरल बेनिफिक के राशियां हों तो उस केस में नेटिव की मृत्यु तो नहीं होगी बट उनकी जो पीरियड होगी वो पेनफुल पीरियड रहेगा नेटिव के लिए। अब श्लोका नंबर 18 देखते हैं। इसमें इफेक्ट ऑफ 3 सड़ा अलर्ट दिया गया है। देखिए, जब कभी भी एक नेटिव की आयु पूर्ण हो जाती है तो अगर मारक ग्रहों की दशा जा चुकी हो या फिर बहुत लेट में आने की हो तो उस केस में सिक्स्थ लॉर्ड की अगर दशा चल रही है तो उस केस में भी नेटिव की मृत्यु संभव है। फिर ये लिखा गया है कि मार्केश की महादशा में अगर सिक्स्थ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड या ट्वेल्थ लॉर्ड की अंतर्दशा चल जाए तो वो भी नेटिव को मृत्यु देने में सक्षम होते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। ये महात्मा गांधी जी की कुंडली है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 में हुई थी। मृत्यु के वक्त दशा चल रही थी जुपिटर में केतु। देखिए, सबसे पहले इनके केस में चूंकि ये तुला लगन की कुंडली है तो जुपिटर यहाँ पे सिक्स्थ लॉर्ड हो गया और सिक्स्थ लॉर्ड होके मारक भाव में बैठ गया है। और केतु जो है वो वैसे ही नेचुरल कारक ऑफ मोक्ष है। चूंकि जुपिटर बिंग सिक्स्थ लॉर्ड सेवेंथ में बैठा है, एज पर श्लोका नंबर 18 अब मारक वेद अध्याय, महात्मा गांधी जी की मृत्यु जुपिटर के महादशा में हो गई थी। देखिए, अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ राहु केतु। श्लोका नंबर 21 ऑफ मारक वेद अध्याय क्या बता रहा है कि अगर राहु या फिर केतु लगन में बैठा हो या सेवेंथ हाउस में बैठा हो या एट्थ में या ट्वेल्थ में बैठा हो और राहु या केतु अगर मार्केस के साथ कंजंक्शन में हो या फिर मार्केस की दृष्टि अगर इन प्लैनेट्स को आ जाए राहु केतु को तो उस केस में उनकी दशा अंतर्दशा जो होती है वो मृत्यु देने में सक्षम होता है, प्रोवाइडेड नेटिव की लॉन्जिविटी समाप्त हो चुकी हो। अब श्लोगन नंबर 22 क्या बता रहा है कि जो व्यक्ति स्कॉर्पियो या फिर कैप्रिकॉन एसेंडेंट में जन्म लेते हैं और जिनकी चंद्र कुंडली स्ट्रांग है तो उस केस में चंद्रमा अगर स्कॉर्पियो या फिर कैप्रिकॉन में होती है तो उस केस में राहु की जो महादशा होती है वो नेटिव को मृत्यु देने में सक्षम होता है। फिर श्लोक नंबर 23 क्या बता रहे हैं देखिए कि राहु जब छठा, आठवां और 12वें घर में बैठ जाए, इन तीनों में से किसी एक भाव में, और इसके ऊपर कोई भी फंक्शनल बेनिफिक अर्थात त्रिकोण के स्वामी की दृष्टि ना आ रही हो तो उस केस में उसकी जो दशा चलती है
वो नेटिव के लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल पीरियड साबित हो सकता है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कुंडली है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 15 दिसंबर 1950 में हुई थी। देखिए डेथ इन्फ्लेटिंग दशा जो है वो राहु की महादशा और राहु की अंतर्दशा है। बर्थ चार्ट में देखेंगे तो राहु लाभ स्थान में बैठा है, किसी मारक की दृष्टि तो जा नहीं रही, अगर जा रही है तो योग कारक शनि की जा रही है। तो राहु मारक की तरह एक्ट क्यों किया? देखिए इनकी जो चंद्रमा है वो स्कॉर्पियो साइन में बैठा है, अर्थात एज पर श्लोकन नंबर 22, जो व्यक्ति की चंद्रमा कैप्रिकॉन या स्कॉर्पियो साइन में हो, या फिर जिनकी एसेंडेंट अगर कैप्रिकॉन या स्कॉर्पियो साइन में हो, तो उनकी मृत्यु जो होती है वो राहु के पीरियड में होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ड्यू टू दिस रीजन, एज पर श्लोकन नंबर 22, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु जो हुई थी वो राहु की महादशा में, राहु की जब अंतर्दशा चली थी तब वो हो गई थी। अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, ये श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की कुंडली है। इनकी जो डेथ हुई थी वो 23 दिसंबर 2004 में हुई थी। इनकी मृत्यु के वक्त तो दशा चल रही थी वो राहु की महादशा और शनि की अंतर्दशा चल रही थी। सबसे पहले राहु पे आते हैं। देखिए इनकी जो राहु है वो सेकंड भाव अर्थात मारक भाव में बैठ गया है। अब शुक्र अष्टम भाव में बैठा है, शुक्र की दृष्टि सेकंड भाव में जा रहा है, तो राहु मारक भाव में बैठ के मार्केश्य दृष्ट भी है। इसके वजह से राहु के पास एज पर श्लोक नंबर 21 मारकत्व अर्थात मृत्यु देने की कैपेबिलिटी आ गई। अब अंतर्दशा की बात करते हैं। देखिए इस चार्ट में शनि जो है वो 6th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड होके वो 12th हाउस में बैठा है, और इस कुंडली का दूसरा मार्केश जो जुपिटर है उसके साथ क्लोज कंजंक्शन में बैठा है। सो एज पर श्लोक नंबर 18 एंड 13, जब शनि मारक भाव या मारक ग्रह के संस्पर्श में आता है तो उस केस में वो प्राइमरी किलर बन जाता है। इसके वजह से श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की मृत्यु एज पर श्लोक नंबर 21, 18 एंड 13 फ्रॉम मारक व दध्याय, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो राहु की महादशा और शनि की अंतर्दशा में हो गई थी। हमने पिछले वीडियो में लॉन्जिविटी एक नेटिव की कैसे डिटरमाइन करते हैं उसको देखा। अब सपोज किसी व्यक्ति की लॉन्जिविटी समाप्त हो गई हो तो उस केस में किस पर्टिकुलर दशा या अंतर्दशा उसके लिए मृत्यु प्रदान कर सकता है, उसको आज हमने डिस्कशन किया। और मैं आपको फाइनली ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति डेथ बेड पे अर्थात मृत्यु शैया पे हो, या फिर कोई भी गंभीर बीमारी हो गई हो, या फिर बहुत ओल्ड एज को प्राप्त कर गया हो, तो उस केस में ही एक नेटिव की लॉन्जिविटी की गणना या फिर ये जो मार्कों की जो गणना है ये सब आप कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर आपकी कुंडली में विषकन्या योग हो, या फिर कोई दूसरी ऐसे मैरिज लाइफ के लिए भी प्रॉब्लमेटिक योग हो, और आप एक अच्छा वर या फिर वधु ढूंढ रहे हैं, तो उस केस में भी ये लॉन्जिविटी वाली जो चैप्टर है बड़े मात्रा में आपके काम आ सकता है। इन सब क्रूशल चीज़ों के अलावा आप कभी भी इन जनरल ये जो लॉन्जिविटी है या फिर जो मारकों की डिस्कशन यहाँ पे चल रही है, इसके ऊपर आप कभी भी दृष्टि मत डालिएगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए सेकंड भाव का स्वामी मार्केश है, सेकंड भाव वेल्थ का भाव है, फैमिली का भी भाव है। सेवेंथ भाव का स्वामी मार्केस है, सेवेंथ भाव आपका रिलेशनशिप का भी भाव है, बिजनेस का भाव है, स्पाउस के भाव है। तो जब कोई भी मार्केश की दशा चलेगी, आप ये मान के मत चले कि आपकी मृत्यु ही हो जाएगी। मृत्यु होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करेगा आपकी लॉन्जिविटी समाप्त हुई है कि नहीं हुई है। अगर आपकी लॉन्जिविटी समाप्त हो गई है तो उस केस में मार्केज की दशा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। मगर अगर आपके पास लॉन्जिविटी है तो उस केस में मार्केज चाहे जितने बारी भी आए वो आपका कुछ भी क्षति आपको नहीं पहुंचा सकता। ये बात आप ध्यान रखिए, और यहीं पे हम आज की डिस्कशन समाप्त करते हैं। नमस्ते।